Hello friends, I am your physics faculty from QLS Academy. Today we are going to learn light, reflection and refraction. So let's start our lesson for today. हमने प्रीवियस लेसन्स में बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिया, उसको रिवाइज कर लेते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉ, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, तो इसमें हम लोग 2 पॉइंट, इसमें क्योंकि 2 ही इमेज फॉर्मेशन बनेंगे, तो सबसे पहला अपना है कि जब ऑब्जेक्ट अपना इनफाइनाइट पे हो, तो एट इन्फिनिटी जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के सामने, तो इसका जो इमेज है वो फोकस पे बनेगा और जो साइज़ होगा इस इमेज का वो हाईली डिमिनिश्ड होगा. जो नेचर होगा इमेज का वो वर्चुअल होगा इमेज और इरेक्ट होगा. इसमें जो हम दूसरा इमेज फॉर्मेशन देखेंगे वो एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. इसमें क्या होगा कि जो इमेज फॉर्म्ड होगा वो बिटवीन पोल एंड फोकस होगा और जो इमेज का साइज़ होगा वो डिमिनिश्ड होगा, मतलब बहुत छोटा होगा, और ये भी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा. तो ये दोनों अपने पास इमेज फॉर्मेशन थे कॉन्वेक्स मिरर में. तो ये हो गया अपना इमेज फॉर्मेशन. यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर कहाँ पे यूज़ होता है? दे आर यूज्ड एज अ सेविंग मिरर, दे आर यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन कार हेडलाइट, सर्च लाइट, टॉर्च and table lamp. They are used by doctors. Large concave mirror are used in field of solar cooker. Use of convex mirror. Convex mirror is used as rear view mirror in automobiles like car, truck, bus to see the traffic at the back side. Sign convention for mirror. मिरर में कुछ साइन कन्वेंशन है, वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए. जैसे आप देख रहे होगे प्रिंसिपल एक्सिस देख रहे होगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब एबव में हम लोग लेते हैं, एबव में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट ही रखते हैं हम लोग, तो जो ऑब्जेक्ट के पास कोई ना कोई हाइट होती है, तो एबव द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट को हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट को हमेशा नेगेटिव लेंगे. और मिरर आपको दिख रहा है, मिरर पे पोल भी दिख रहा होगा. पोल के लेफ़्ट साइड में हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं साइन को. अब लेफ़्ट साइड में क्या होगा, अपना ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम हमेशा नेगेटिव लेंगे. और राइट साइड में अपने का क्या बनता है, राइट साइड में अपना इमेज बनता है, तो राइट साइड में जो इमेज बनेगी उसकी हम लोग साइन को पॉजिटिव लेंगे. तो ये हो गया अपना साइन कन्वेंशन. तो एक और पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है. ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लो आप लोग. और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है, नेगेटिव होता है. मिरर फॉर्मूला क्या है? द मिरर फॉर्मूला इज अ रिलेशन रिलेटिंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू u एंड इमेज डिस्टेंस इक्वल टू v and the focal length equal to f of a mirror. So the mirror formula is 1 by f equal to 1 by u plus 1 by v. Magnification क्या है? It is the ratio of height of image to the height of object. It is denoted by m और m equal to होता है hi by ho. hi means height of image, ho means height of ऑब्जेक्ट. इक्वल टू और क्या होता है, आपके पास एक फॉर्मूला ये हो गया कि m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, और एक होता है माइनस v बाई यू. v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या है अपना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन आप देख रहे होगे स्क्रीन में. 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर of focal length 12 cm at a distance of 8 cm from it. इसमें फर्स्ट फाइंड आउट करना हमें फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, सेकेंड फाइंड आउट करना है फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, और थर्ड बताना है अपने को कि इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड. आइए सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन से पहले आप कुछ रफ डायग्राम बना सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट को रखो, मैंने ओ ए ऑब्जेक्ट लिया, उसका रे डायग्राम बना लिया, और आपको यहाँ पे दिख रहा है
कि ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव होता है। तो हेयर f इज़ पॉजिटिव, सो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। एंड ऑल्सो u इक्वल टू -8 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है, इसलिए -8 सेंटीमीटर। यूज़ मिरर फार्मूला, आपको मिरर फार्मूला याद होगा, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अगर हमें v निकालना है तो हम 1/u को राइट साइड में भेज सकते हैं, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। नाउ पुटिंग वैल्यूज वी गेट 1/v इक्वल टू 1/12 माइनस 1/8 इक्वल टू 5/24 आ जाएगा। क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है, आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये 5/24 आएगा 1/v। अब अगर हम v निकालना चाह रहे हैं तो उसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो v आ जाएगा अपना 24/5 सेंटीमीटर। तो 24/5 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा, 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि जो पिन है वो 1.2 सेंटीमीटर साइज की थी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, HO इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। और हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पता है कि m इक्वल टू होता है HI/HO और ऑल्सो इक्वल टू होता है -v/u। तो हम वही रिलेशन यूज़ करेंगे, HI/HO इक्वल टू -v/u। तो यहाँ से HI क्या आ जाएगा अपना, -v/u इंटू HO इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर वैल्यूज़ को पुट कर दे, -4.8 बाई -8 इंटू 1.2 इक्वल टू हो जाएगा अपना 0.72 आफ्टर कैलकुलेशन। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजी है। तो 0.72 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ इमेज आ रही है वो पॉजिटिव है, इसलिए अपना जो इमेज फॉर्म्ड होगा वो इरेक्ट होगा। इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। Refraction of light. The phenomenon of the change in path of light as it passes from one transparent medium to another is called refraction of light. आपको इमेज दिख रही होगी, यहाँ पे क्या है कि एक लाइट आ रही है, ठीक है। लाइट आने के बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, जहाँ से लाइट बेंड हो रही, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से वो बेंड हो गई, ठीक। तो जो आ रही थी लाइट वो क्या है, इंसिडेंट रे है, और जो जा रही है लाइट वो क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द नॉर्मल, और रिफ्रैक्टेड रे क्या बना रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको R से डिनोट कर। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे दो लॉ पढ़ेंगे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ 1, द इंसिडेंट रे, refracted ray and normal at the point of incidence lie in the same plane, okay। law 2 क्या था, sin r by sin I equal to constant, ठीक है। r क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, I क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये इक्वल टू कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। तो ये जो अपना सेकेंड लॉ था, इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू इक्वल टू c/v। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, v क्या है, स्पीड इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर 2 मीडियम, अगर 2 मीडियम होंगे तो वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कि μ21 लिखा रहे, इसकी मीनिंग क्या है। इट मीन्स लाइट जो है अपने सेकेंड मीडियम में जा रही है फ्रॉम फर्स्ट मीडियम। यहाँ पे μ21 क्या हो जाएगा, इक्वल टू μ2/μ1। ये इक्वल टू होगा v1/v2। v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन फर्स्ट मीडियम, और μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सेकेंड मीडियम। तो हेयर μ21 इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम।
और μ12 क्या है, is called refractive index of first medium with respect to second medium. So students, in this session we cover image formation of convex mirror, uses of convex and concave mirror, sign convention of mirror and mirror formula and magnification or refraction of light and law of refraction. So I hope you had fun learning. For any query or info, you can visit the following link. Thank you.